हेलो दोस्तों, चलते हैं हम आज फिर से एक फाइनेंशियल अवेयरनेस की ओर। इस वीडियो में आज हम आपको म्यूचुअल फ़ंड टॉपिक्स के बारे में बताएंगे और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ये आपके लाइफ का एक पार्ट है म्यूचुअल फंड्स। अब मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंसेप्ट आपके क्लियर करता हूँ। देखिए, 3 तरह के पर्सन हैं, ए, बी और सी। ए एक ऐसा पर्सन है जो कि किसी विलेज से रिलेट करता है, यानी कोई गांव से है। उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी मनी मार्केट में, क्या कॉरपोरेट मार्केट क्या होता है, उसको कोई भी नॉलेज नहीं है। हाँ, उसके पास पैसा ज़रूर है, ठीक है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है कि मुझे अपना पैसा कहाँ लगाना है। ठीक है। दूसरा, बी, इसके पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, लेकिन इस पर्सन के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगाए। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है। थर्ड पर्सन है सी। थर्ड पर्सन सी, जिसके पास टाइम भी है, पैसा भी है और नॉलेज भी है। ठीक है, लेकिन जब भी ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो इसको सिर्फ लॉस ही लॉस होगा। देखिए, 3 तरीके के पर्सन मैंने आपको बताए। एक पर्सन है ए, जिसके पास नॉलेज नहीं है, पैसा ज़रूर है। दूसरा पर्सन बी है, जिसके पास नॉलेज भी है, टाइम भी है, नॉलेज भी है और पैसा भी है, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है। सी, जिसके पास नॉलेज भी है, टाइम भी है और पैसा भी है, लेकिन पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको बार बार जो है लॉस हो रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इन कौन सी कैटेगरी में आते हो तीनों की, ठीक है, आपके पास नॉलेज नहीं है, टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, हाँ अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको लॉस हो रहा है, यानी 3 कैटेगरी में से आप किस में आते हो। अगर मैं इन तीनों कैटेगरीज़ को इकट्ठा कर दें, ठीक है, इन 3 कैटेगरीज़ के पर्सनों को इकट्ठा कर दें तो अब करेंगे क्या। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अब आपको करना क्या चाहिए, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाइए, वहाँ अपना पैसा दीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी के पास फंड मैनेजर होते हैं, हाई लेवल एक्सपर्ट होते हैं, जो आपके पैसे को वो लेते हैं, इकट्ठा करते हैं और वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ से जो है रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे है। आप बोलोगे कि सर म्यूचुअल फंड में क्या रिस्क नहीं होता। देखिए बच्चों, म्यूचुअल फंड में रिस्क होता ज़रूर है, लेकिन कम होता है इन कंपैरिजन टू अदर। ठीक है, रिस्क कम इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जब इन्वेस्टर्स आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में करते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अलग अलग जगह पर जो है आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए कंपनी ने, म्यूचुअल फंड कंपनी ने आपसे 10 लाख रुपए लिया, ठीक है। अब उसमें से 5 लाख रुपया तो लगा दिया शेयर मार्केट में, 5 लाख रुपया लगा दिया डिबेंचर में। ठीक है। अब शेयर में क्या होता है कि शेयर मार्केट का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो प्रॉफिट होगा, शेयर मार्केट का प्राइस घट जाता है तो आपको लॉस होगा। ठीक है बच्चों। अगर यही इन्वेस्टर्स
उन्होंने क्या किया, शेयर मार्केट में भी 5 लाख रुपए लगा दिए और डिबेंचर में भी लगा दिए। और डिबेंचर में ये सब आप तो जानते ही हैं कि शेयर में प्रॉफिट होगा तो शेयर में जो प्रॉफिट होता है वो पार्ट होता है आपका, और डिबेंचर में आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां जिस कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं, तब चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्या किया था, 5 लाख रुपए शेयर में लगा दिए और 5 लाख रुपए डिबेंचर में लगा दिए। अब हो सकता है शेयर का प्राइस घट गया, वहाँ तो आपको 5 लाख का लॉस हो गया, लेकिन डिबेंचर के केस में क्या है, आप कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये था कि म्यूचुअल फंड में जो रिस्क होता है, होता ज़रूर है लेकिन रिस्क कम होता है। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा ध्यान से समझना। म्यूचुअल फंड यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी आपसी समझदारी से बनाया हुआ एक ऐसा फंड जो कुछ लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों ने मिलकर जो है मनी को कलेक्ट किया हुआ है, जिसका नाम दे दिया म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड इकोनॉमिकली लैंग्वेज में, यानी हम इकोनॉमिक्स में म्यूचुअल फंड को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इंटरमीडियर्स। यानी म्यूचुअल फंड्स कंपनी है वो एक एजेंट का काम भी करती है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इंटरमीडियर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आपके बिहाव पर अलग अलग जगह पर आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही मुझे नॉलेज है कि मुझे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा शेयर ख़रीदना है, कौन सा डिबेंचर ख़रीदना है, ठीक है, कौन सा बॉन्ड्स ख़रीदना है, कितने साल के लिए ख़रीदना है, ये मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, राइट। मतलब कई लोगों से ये क्या करते हैं, पैसा लेते हैं और आपका पैसा बॉन्ड्स, शेयर, डिबेंचर में या मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी में ऐसा नहीं होता कि वो जहां इन्वेस्ट करना चाहे तो वो बैंक से उधार लेकर इन्वेस्ट करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड कंपनी सही मायने में क्या करती है कि वो पब्लिक से पैसा लेती हैं, ठीक है, और आपके बिहाफ पर वो क्या करती हैं, अलग अलग जगह पर शेयर में, डिबेंचर में, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, ये है म्यूचुअल फंड। अब मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो काफ़ी सालों से कैट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस देखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में म्यूचुअल फंड्स को शुरू किसने किया था? हमारे देश में म्यूचुअल फंड्स को शुरू किसने किया था? तो इसका आंसर आएगा यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में। यानी हमारे देश की पहली ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी थी जिन्होंने म्यूचुअल फंड शुरू किया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे देश में वो कौन सा पहला बैंक है जो म्यूचुअल फंड को स्टार्ट किया था, यानी जिसने, वो कौन सा बैंक है जिन्होंने म्यूचुअल फंड को फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, उस बैंक का नाम बताइए। तो वो है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन, हमारे देश में कौन से ईयर में प्राइवेट कंपनी को भी अलाउ किया गया था कि आप भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो? ठीक है, कौन सा सन था यानी कौन सा ईयर था? वो था 1992। ठीक है, 1992 से पहले सिर्फ पब्लिक कंपनी ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकती थी। 1992 के बाद प्राइवेट कंपनियों को भी अलाउ किया गया कि आप भी जो है म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा लगा सकते हो। तो ये 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है बहुत ही जो कैट के एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुके हैं, तो आप बच्चों इनको ज़रा ध्यान से समझना। आपने समझ तो लिया होगा लेकिन ध्यान से इसको देखना। देखिए, हमारे इंडिया में म्यूचुअल फंड कंपनियां कौन कौन सी हैं? वैसे तो हमारे इंडिया में 44 टाइप्स की म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, लेकिन मैं इतना समय नहीं है कि हम जो है उन 44 कंपनीज़ को बारे में जानें। तो मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट कंपनियां हैं उन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। एक तो कोटक महिंद्रा, LIC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, IDFC एसेट्स मैनेजमेंट, IDBI एसेट्स मैनेजमेंट। तो ये आपके जो है 6 टाइप की जो है इम्पोर्टेंट म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। देखिए, 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। पहला है बाय नेचर, दूसरा है बाय स्ट्रक्चर और तीसरा है बाय ऑब्जेक्टिव। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले बाय नेचर म्यूचुअल फंड की, जिसके अंदर 3 तरीके के फ़ंड होते हैं: इक्विटी फ़ंड, डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड। इक्विटी फ़ंड वो फ़ंड होते हैं जिसमें कंपनी यानी म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, कंपनी की अलग अलग कंपनी में जो है इन्वेस्ट करती हैं। डेब्ट फंड का मतलब होता है जब म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को डिबेंचर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है। थर्ड, हाइब्रिड बॉन्ड्स। हाइब्रिड फंड वो होते हैं जब कंपनी आपके पैसे को कुछ शेयर में और कुछ डिबेंचर में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो इक्विटी फ़ंड है, डेब्ट फंड है, हाइब्रिड फंड है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 4 टाइप्स की जो है कंपनियां हैं जो कि इसमें काम करती हैं बाय नेचर यानी इक्विटी फंड में, डेब्ट फंड में, हाइब्रिड फंड में। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कंपनी, सेकंड मिड कैप म्यूचुअल फंड कंपनी, थर्ड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कंपनी। ठीक है, फोर्थ इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये 4 तरीके से जो है इसमें काम करते हैं। तो लार्ज कैप का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसकी नेट वर्थ मोर देन 10,000 करोड़ है, वो आपका पैसा इन्वेस्ट करती है। मिड कैप जिसकी नेट वर्थ मोर देन 2,500 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक के बीच में हो, वो मिड कैप कंपनियां होती हैं जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करती हैं। स्मॉल कैप में क्या होता है कि लेस देन 2,500 करोड़ रुपीज़ यानी जिसकी नेटवर्थ 2500 करोड़ रुपए से कम होती हैं। तो इस तरीके से ये कंपनियां क्या करती हैं, आपके पैसे को जो है अलग अलग कंपनियों में, चाहे वो शेयर हो, डिबेंचर है, बॉन्ड्स, उनमें इन्वेस्ट करती हैं। फोर्थ है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपके कंपलसरी जो है आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के कंपलसरी क्वेश्चन में आ जाता है कई बार क्वेश्चन। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम क्या है? देखिए, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। ये एक तरीके का क्लोज म्यूचुअल फंड है। क्लोज म्यूचुअल फंड का मतलब है कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है, टैक्स बेनिफिट यानी इसको हम टैक्स बेनिफिट भी कहते हैं।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 80C के तहत आपको जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें प्रॉब्लम एक है कि आप जो है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के तहत पैसा जब इन्वेस्ट करते हो तो आप 3 साल से पहले पैसा नहीं निकलवा सकते, नहीं विड्रॉ कर सकते। ठीक है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम को हम टैक्स बेनिफिट स्कीम भी कहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो 3 साल तक जो है आप अपने पैसे को नहीं निकला सकते। ठीक है, तो ये था बाय नेचर म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट बात करते हैं बाय स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड। बाय स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड 2 टाइप्स का होता है। एक होता है क्लोज एंडेड फंड, एक होता है ओपन एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है कि इसमें एक टाइम के लिए आपका पैसा लॉक किया जाता है, यानी लॉक लगने के बाद कुछ टाइम के बाद ही आप अपना पैसा निकलवा सकते हो, यानी जब तक वो मैच्योरिटी टाइम, यानी वो जब तक वो समय नहीं आएगा, यानी 4 साल 5 साल 6 साल जितना भी वो लॉक करे उससे पहले आप अपना पैसा नहीं निकलवा सकते। इसे कहते हैं क्लोज एंडेड फंड। नेक्स्ट है ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड में जब कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं तो वो पैसा आपका जो इन्वेस्ट करती हैं वो जब मर्जी आप निकलवा सकते हो, जब मर्जी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना। क्लोज एंडेड फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जब आपके पैसे को वो लॉक कर देते हैं, आप उस टाइम पीरियड से पहले आप जो है अपने पैसे को नहीं निकलवा सकते हैं। ओपन एंडेड फंड में कंपनियां क्या करती हैं, आपके पैसे को लगा तो देते हैं, लेकिन आप जब मर्जी चाहे पैसा निकलवा सकते हो, जब मर्जी उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इसी में एक पार्ट है इंटरवल फंड। बाय स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड का एक और पार्ट है इंटरवल फंड। इंटरवल फंड में क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग में तो कंपनी आपको बोलेंगे कि नहीं भाई देखो जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, म्यूचुअल फंड कंपनी को बोलेंगे भाई इन्वेस्ट जहाँ कर रहे हो वो क्लोज एंडेड हो सकते हैं। लेकिन कुछ कंपनियाँ क्या करती हैं, स्टार्टिंग में तो आपको बोल दे क्लोज एंडेड, यानी आपको बोल दे भाई हम क्लोज एंडेड काम करेंगे, यानी कुछ समय के लिए आपके जो है हम पैसों को लॉक लगा देंगे। लेकिन थोड़े टाइम बाद कंपनी आपके पास नोटिस भेज देती हैं कि भैया ऐसा करो आप अपना पैसा निकाल लो, नहीं तो फिर हम उसमें लॉक लगा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आप उसके टाइम पीरियड के बाद ही पैसा निकाल पाओगे। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स क्या करता है, लॉक करने से पहले ही पैसा निकलवा लेता है। ठीक है, दोबारा देखिए इंटरवल फंड स्टार्टिंग में कंपनी क्लोज एंडेड करने की कोशिश करती है कि हम इन्वेस्ट को जो है लॉक लगा दें, यानी कुछ समय बाद ही निकाल पाएंगे। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, थोड़े टाइम बाद नोटिस दे देती हैं इन्वेस्टर्स को कि आप अपना पैसा निकलवा लो, फिर उसके बाद हम लॉक करेंगे। तो वो होता है इंटरवल म्यूचुअल फंड। ठीक है, बाय स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड में आती हैं ये बातें। ठीक है, नेक्स्ट है बाय ऑब्जेक्टिव। बाय ऑब्जेक्टिव में 2 टाइप्स हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड और नेक्स्ट है डिविडेंड फंड ओरिएंटेड। देखिए ग्रोथ ओरिएंटेड में क्या है कि अगर आपका पैसा किसी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है तो इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉफिट जो है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलेगा, यानी आपका प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा रेगुलर बेसिस पे, वो ऐड होता चला जाएगा। जब मैच्योरिटी टाइम आएगा उसके बाद आपको जो है पैसा मिलेगा, यानी इंटरवल में यानी रेगुलर्स में आपको जो है प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, डिविडेंड ओरिएंटेड फंड में क्या होता है कि आपको जो पैसा है वो रेगुलर इंटरवल में मिलता रहेगा, यानी ग्रोथ ओरिएंटेड में कम मिलेगा मैच्योरिटी टाइम के बाद, और डिविडेंड ओरिएंटेड फंड में आपको प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। देखिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड में जो है बेसिकली 4 पिलर काम करते हैं। म्यूचुअल फंड के जो हैं 4 पिलर हैं। ये 4 पिलर म्यूचुअल फंड कंपनी का यानी म्यूचुअल फंड्स का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। अगर ये 4 पिलर ना हो तो म्यूचुअल फंड का निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये जो 4 पिलर हैं म्यूचुअल फंड में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
सबसे पहला है स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड, सेकंड है ट्रस्टी म्यूचुअल फंड, थर्ड है असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, फोर्थ है कस्टडियन म्यूचुअल फंड। ये 4 पिलर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब इस 4 पिलर में से मैं सबसे पहले बात करूंगा स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड। स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड जो है ये म्यूचुअल फंड का मेन पार्ट है, मेन बॉडी है। जैसे किसी कंपनी के लिए मेन बॉडी प्रमोटर है, वही उन कंपनी का निर्माण करता है, कंपनी के लिए काम करता है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए स्पॉन्सर काम करता है। तो स्पॉन्सर इनका जो है मेन बॉडी होता है। ठीक है, वो कैसे? देखिए फॉर एग्जांपल ICICI म्यूचुअल फंड कंपनी का स्पॉन्सर कौन होता है? कौन है? ICICI बैंक, राइट। बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड कंपनी का स्पॉन्सर कौन है? बताइए ज़रा। देखिए बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड कंपनी का जो स्पॉन्सर है वो आदित्य बिरला फाइनेंस सर्विस कंपनी है। ठीक है भाई, यानी इन कंपनियों का जो है स्पॉन्सर करने वाला वो पर्सन जो म्यूचुअल फंड कंपनी का मेन पार्ट है, जो कि सेबी की गाइडलाइन से काम करता है। फिर ये स्पॉन्सर सेबी से अप्रूवल लेके एक ट्रस्टी बनाता है। स्पॉन्सर क्या करता है? एक ट्रस्टी बनाता है। ठीक है, फिर अप्रूवल मिल गई ट्रस्टी बनाने की। दूसरा, फिर यही स्पॉन्सर क्या करेगा? असेट्स मैनेजमेंट कंपनी का भी निर्माण करेगा सेबी से अप्रूवल लेकर। यानी जो मेन काम कर रहा है वो स्पॉन्सर कर रहा है। नेक्स्ट है असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। असेट्स मैनेजमेंट कंपनी क्या है? अब ट्रस्टी ने उसके साथ एग्रीमेंट किया। अब वो क्या करते हैं कि इन्वेस्टर्स के पैसे को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं सेबी के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। अब हम बात करते हैं कि एक जो असेट्स इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, वो क्या है? देखिए वो एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर है जो कि सेबी के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए रिसर्च और एनालिसिस करके तभी इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट करती है। ठीक है, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है जो आपके पैसों को, आपके इन्वेस्टर्स के पैसों को इन्वेस्ट करता है। ठीक है, उनको पैसों को इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, रिसर्च और एनालिसिस के बाद। अब इसमें असेट्स मैनेजमेंट कंपनी में कुछ जो है ऑफिसर्स होते हैं। एक तो होता है CIO, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। दूसरा होता है फंड मैनेजर। तीसरा होता है एनालिस्ट जो एनालिसिस करता है। नेक्स्ट होता है कंप्लायंस ऑफिसर। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अपना काम करता है। फंड मैनेजर फंड को इकट्ठा करता है। जो एनालिसिस है वो एनालिसिस करता है रिसर्च के बेसिस पे। कंप्लायंस इन सब को देखते हुए फिर जो है ये 4 ऑफिसर्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर यानी एक इन्वेस्टर्स के पैसों को जो है प्रोटेक्ट करते हैं सेबी के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। ठीक है, अब स्पॉन्सर क्या करता है? ट्रस्टी के अपॉइंट करता है और असेट्स मैनेजमेंट कंपनी वो इसलिए क्यों करते हैं? ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे। नेक्स्ट है कस्टडियन। कस्टडियन वो बॉडी होती है म्यूचुअल फंड की जो कि इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी पे ऊपर निगरानी रखती हैं, इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? प्रोटेक्शन का काम भी करती हैं। यानी कस्टडियन का मतलब होता है इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी को अपनी कस्टडी में रखती है और उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है। तो ये 4 पिलर मैंने आपको बताए, ये थे आपके म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर। अब आते हैं करंट कंटेंट की तरफ। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हाल ही में क्या हुआ, देखिए RBI ने अभी एक अनाउंसमेंट की है कि म्यूचुअल फंड को हम जो है 50,000 करोड़
50,000 करोड़ रुपीस यानी 50,000 करोड़ की जो है नकदी सुविधा देंगे, यानी कैश जो फैसिलिटी है वो देंगे, कैश की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये जो सुविधाएं दी जाएंगी एक्चुअल में बैंक, कॉमर्शियल बैंक रेपो रेट के थ्रू आरबीआई से पैसा उधार लेंगे, फिर ये बैंक म्यूचुअल फंड कंपनी को ये फैसिलिटीज़, ये पैसा उपलब्ध कराएंगे। आरबीआई ने अनाउंसमेंट की कि हम म्यूचुअल फंड्स को 50,000 विशेष यानी 50,000 स्पेशल कैश फैसिलिटी देंगे, और ये कैश फैसिलिटीज़ किसके थ्रू दी जाएगी, बैंकों के थ्रू दी जाएगी, म्यूचुअल फंड कंपनी को उधार। ठीक है, राइट। अब हुआ क्या, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड। फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने अभी क्या किया, अपनी 6 स्कीम को उसने बंद करने की घोषणा कर दी। 6 स्कीम, सोच करके देखिए कितनी बड़ी बात है। फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने अपनी 6 स्कीम बंद कर दी हैं। ठीक है, उसके बाद मार्च अप्रैल, अभी पिछले मार्च अप्रैल में क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड कंपनी में जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया गया था, जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ था, उन्होंने क्या किया, 2.15 लाख करोड़ उन इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड कंपनी से 2.15 करोड़ रुपीस, 2.15 लाख करोड़। ठीक है, यानी मार्च और अप्रैल के महीने में जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी में लगाया हुआ था, उन्होंने 2.15 लाख करोड़ रुपीस विड्रॉ कर लिया। सोच करके देखिए, विड्रॉ कर लिया। अब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पैसा है ही नहीं भाई, उनके पास तो नकदी है ही नहीं, और कुछ हमारे इकोनॉमिक की कंडीशन ही कुछ ऐसी है, कोविड-19 करके जो डगमगा रही है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशंस में लोगों के पास पैसा है ही नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड कंपनी की हेल्प के लिए आरबीआई ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो 50,000 करोड़ रुपीस म्यूचुअल फंड को देंगे। राइट। तो दोस्तों, ये था म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्या उसके टाइप्स थे, क्या उसका स्ट्रक्चर था, और साथ साथ में मैंने आपको करंट कंटेंट भी इसका बता दिया है कि हाल ही में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्या कुछ घट रहा है इंडिया के अंदर। तो आई होप ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आपकी समझ में आया होगा। तो मैं अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अगर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा। नमस्कार, थैंक यू।